दोस्तों, मैं डॉक्टर परचेज़ कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और ये किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल होती है और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन इस तरीके से बताऊँगा, गाइड करूँगा, समझाऊँगा, अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और आपकी फैमिली मेंबर्स में मम्मा-पापा, भाई-बहन, भाभी वगैरह या रिश्तेदार वगैरह जिनमें ये साइन सिम्पटम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है और जो मैं आपको बताऊँगा आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर दोस्तों ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, तो मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लाज़मी यूज़ करवाइएगा, लाज़मी इस्तेमाल करवाइएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन बोटुलिनम के बारे में बताऊँगा दोस्तों। बोटुलिनम एक बहुत ही अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी है, इसका जो-सा कॉमन नेम है, इसको हम टॉक्सिन ऑफ बैसिलस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असरअंदाज़ करती है? दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी है, हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असरअंदाज़ करती है। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, वो किस तरह का होता है? दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसकी जो-सी टंग है, ज़ुबान है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, बहुत ही ज़्यादा खुश्क रहती है। कभी कभी पाकि पेशेंट जो-सा वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा होता है, बार-बार पानी पी रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो-सी ज़ुबान है टंग है, वो ड्राई रहती, खुश्क रहती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँगा कि बोटुलिनम का जो-सा पेशेंट है, उसमें ये जो-सी बोटुलिनम हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असरअंदाज़ करती है। इसका जो-सा पेशेंट है, उसमें कौन-कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा हेड है, वो सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई कैप्सूल खा रहा है, कभी कोई इंजेक्शन लगवा रहा है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी है, हमारी फेस के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी हमारी फेस की जो-सी हड्डियाँ, चेहरे की हड्डियाँ, फेशियल बोन्स सीवियर दर्द होती है, बहुत ही दर्द होती है। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहा है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी हमारी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी आइज़ में बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ ही साथ जब हम कुछ पढ़ रहे हों, किसी चीज़ को रीड कर रहे हों, तो जो-सा एक वर्ड है वो हमें डबल दिखे, जैसे हम किसी आदमी या किसी औरत को देख रहे हैं, वो हमें एक दिखने की बजाय दोस्तों 2 दिख रही हों, हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई आई ड्रॉप डाल रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी है, अब जब पेशेंट कोई चीज़ देखता हो, तो उसको बहुत ज़्यादा धुंधलापन न रहता हो, बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आता है। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ऑइंटमेंट कोई आई ड्रॉप डाल रहा है, कभी कोई कैप्सूल खा रहा है, कभी कोई इंजेक्शन लगवा रहा है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी है, हमारे ये गले के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी जब हम कफ करते हैं, बहुत ज़्यादा कफ करते हैं, हमारी कफ नहीं रुक रही होती, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा कफ करते हैं, कफ करने के बाद जब हम साँस लेते हैं, तो हमें इस तरह लगता है कि हमारे अंदर से चेस्ट वाली साइड से बहुत ज़्यादा सूजन है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो जब हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा या थोड़ा भी बोलने की कोशिश करते हैं, हमसे नहीं बोला जाता, हमारी चेस्ट वाली साइड पे बहुत दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जौन-सी है, हमारे एब्डोमेन के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे एब्डोमेन मतलब हमारे पेट दर्द के लिए। दोस्तों, हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद जब हमारे पेट में यकदम दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है। दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने के बाद जब हमारे यकदम स्टमक में दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, दर्द होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा वॉमिट करते हैं, बहुत ही वॉमिट आती है, बहुत ही ज़्यादा उल्टी आती है, कभी हम इसके लिए कोई दवाई पी रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे हैं। अगर इससे हमारी वॉमिट उल्टी नहीं रुक रही, तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है, एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही खतरनाक डिज़ीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। वो डिज़ीज़ का नेम क्या है? दोस्तों उस डिज़ीज़ का नेम, बीमारी का नेम है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन होती किस वजह से है? दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हम पानी यकदम पी लेते हैं या पानी हम बहुत ज़्यादा कम पीते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन की एक डिज़ीज़ हो जाती है, अलामत हो जाती है जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। जब हम स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं, बहुत ज़ोर लगाते हैं, इतना ज़ोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी सही तरीके से स्टूल पास नहीं हो रहा होता। स्टूल पास करने वाली जगह में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहा है। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों बोटुलिनम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन बोटुलिनम को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन बोटुलिनम को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाज़मी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का 2 या 5 दिन का केस है, किसी की कब्ज़ को 2 या 5 दिन हो गए, उसकी कब्ज़ नहीं खत्म हो रही या उसकी आइज़ की जो-सी अलामात है, आँखों की अलामात है, सिम्पटम्स हैं, वो खत्म नहीं हो रही, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन बोटुलिनम को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 4 से 5 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे, तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर किसी का क्रोनिक केस है, क्रोनिक किसी को बहुत पुरानी कब्ज़ है, 2 महीने, 2 हफ्ते या 6 हफ्ते या साल हो गया, उसकी कब्ज़ नहीं जा रही, उसकी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही, उसने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए, बहुत सी मेडिसिन खा ली है, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो होम्योपैथिक मेडिसिन बोटुलिनम को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 7 से 10 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।